नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 17 सितंबर। देश मना रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्द ही सभी को बेरोजगारी के कलंक से छुटकारा मिले और रोजगार के पथ पर हम लोग अग्रसर हों। तो देश आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है, जहां छात्रों का विरोध प्रदर्शन प्रयागराज से लेकर के प्रदेश के सारे जिलों में जारी है। तो बेरोजगारी के प्रदर्शन करते छात्राओं के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई। वहीं कई लोगों को जीप में भर के थाने ले गई। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए एक पत्र लिखा, जो कि भावुकता से भरा पत्र है। इससे पहले आप हेडलाइंस देख लीजिए। 68,500 पूर्ण मूल्यांकन में सफल होने वाले हैं कम और चंद अंकों से उत्तीर्ण जो लटकी अभ्यर्थियों पर तलवार, यानी चंद अंकों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लटक चुकी है तलवार। और आज इंडियन ट्रेड में पॉलिटिकल ट्रेडिंग हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी के बाद दूसरे स्थान पर ट्रेड कर रहा है नेशनल अनएम्प्लॉय डे। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस दूसरे स्थान पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सोशल मीडिया पे तरह तरह के कार्टून बनाकर भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें रोजगार मांगते अभ्यर्थी और रोजगार की चाहत के लिए पत्र लिख रहे हैं अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि मोदी जी जब पढ़ लिख कर युवाओं को पकौड़े ही बेचने पड़े तो इससे अच्छा देश के सभी कॉलेज और स्कूल बंद ही करा दिए। समय और पैसा भी बचेगा। 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जिसमें लाख डिग्री धारकों ने छाना पकौड़ी और बेचते हुए पकौड़ी यहाँ पे। और वहीं गोंडा जिले के वजीरगंज ब्लॉक में सहायक अध्यापक पद पर तैनात शिल्पा वर्मा इस दुनिया में नहीं रही। वहीं पिछले सोमवार को वजीरगंज बाजार में विद्यालय जाते समय एक मार्ग दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। और अयोध्या जिले के बीकानेर क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका की मौत खबर मिलते ही शिक्षकों में शोक छा गया था। बीकानेर कस्बा निवासी शिव प्रसाद वर्मा एडवोकेट की पुत्री शिल्पा वर्मा थी। शिल्पा वर्मा की बहन कीर्ति वर्मा बीकापुर के दराबगंज सहायक अध्यापक पद पर तैनात थी। शिल्पा की नियुक्ति 68,500 में हुआ था जनपद गोंडा में, और 2 दिन पहले आए पीसीएस रिजल्ट में शिल्पा वर्मा डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुई। तो इनकी मृत्यु के एक सप्ताह बाद ही जो रिजल्ट आया पीसीएस का, उसमें इनकी नियुक्ति हो गई, जिससे परिवार वालों को काफ़ी दुख भी हुआ कि जब बेटी ही नहीं है तो पीसीएस में चयन होकर की क्या करेगी। और अफसर नहीं सुलझा रहे हैं क्षैतिज आरक्षण का पेच। 4 साल प्रतीक्षा करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकालने की उम्मीद जगी थी। शासन ने 3900 पद का अधियाचन जारी करके भर्ती करने की अनुमति दी, लेकिन अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण लागू न होने से सारी प्रक्रिया रुक गई। इधर उच्च शिक्षा निदेशालय का 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होना है। आरक्षण का नियम बनाने की फाइल उन्होंने शासन को भेजा, जबकि शासन पहले ही निदेशालय को आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की अनुमति दे चुका है, परंतु निदेशक खुद किसी विवाद में फंसने से बचने के लिए आरक्षण निर्धारण में रुचि नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2016 विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती निकाली। उक्त विज्ञापन के तहत 35 विषयों में 1150 पदों की भर्ती निकली थी। मौजूदा समय में प्रदेश आशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4500 पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए 2019 में विज्ञापन जारी होना था, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण विज्ञापन जारी नहीं हुआ। वहीं 3900 पदों का अधियाचन जारी करने में अनुमति दे दी गई थी। उसके बाद भी 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 1313 पदों का अधियाचन भेजा, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया। इससे आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। इसके चलते अन्य पदों की भर्ती फंसी है। उच्च शिक्षा निदेशालय को निर्धारित करना है कि अक्टूबर नए निदेशक आने के बाद आरक्षण प्रक्रिया पर काम होने की उम्मीद है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि समीक्षा अधिकारी के पेपर यानी 20 सितंबर को ब्लैक शर्ट पहनकर 20 सितंबर रोज 2016 की पेपर दें। तो अभ्यर्थी काला कपड़ा पहनकर देंगे परीक्षा। परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमों में बदलाव किया है। इस कदम से आरओ के अभ्यर्थी खफा हैं। प्रदेश सरकार और आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी 20 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा में काला कपड़ा पहनकर शामिल होने का निर्णय लिया। अभ्यर्थी काली टी शर्ट मास्क लगाने के साथ बाह में काली पट्टी बांधकर परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए सोशल मीडिया में बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को अभ्यर्थियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। यूपीएससी ने आरओ 2016 के तहत 361 पदों की भर्ती निकाली थी।
उस समय भर्ती के विज्ञापन में माइनस मार्किंग कोई निर्देश नहीं था। इसके तहत प्रारंभिक 27 नवंबर 2016 में आयोजित हुई थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया। जनवरी 2020 में प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। प्रारंभिक परीक्षा रविवार 20 सितंबर को प्रस्तावित। इसके पहले आयोग ने माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी। आयोग की वेबसाइट पर प्रेस पत्र जारी होने पर अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी हुई। पद के सापेक्ष मेंस के लिए 18 गुना अभ्यर्थियों को पास करने का नियम बदलकर 13 गुना कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन के बाद कोई भी बदलाव करना गलत है। आयोग ने बदलाव को सूचना भी नहीं दी। अगर मनमाना बदलाव अपनी सुविधा के अनुसार करना है तो विज्ञापन जारी करने का क्या औचित्य रह गया। जब भर्ती विज्ञापन उन्हीं अभ्यर्थियों की हो रही है तो अचानक नियम में बदलाव करना अनुचित है। 2014 में भी ऐसा हुआ था। पीछे 2013 का अभ्यर्थी काली पट्टी बांटकर परीक्षा में शामिल हुए थे। तो वाराणसी के केंद्र का नाम और पता बदला गया है। यूपीएससी ने वाराणसी में आरओ 2016 प्रारंभिक परीक्षा के लिए बने एक केंद्र का नाम और पते में बदलाव किया। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि पहले केंद्र का नाम श्रीमती प्यारी देवी इंटर कॉलेज रामनगर निवादा अकेलेवा वाराणसी था। अब उसमें बदलाव करके प्यारी देवी इंटर कॉलेज निवादा बनकर अकेलेवा वाराणसी किया गया। और भारतीय बेरोजगार पार्टी का गठन कर दिया गया है। हर बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए 17 सितंबर 2020 से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे युवा के अध्यक्ष माननीय विपिन द्विवेदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुश्री रंजना तिवारी इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो ये है राष्ट्रीय बेरोजगार पार्टी। तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर संविदा नियुक्ति, बेरोजगारी, निजीकरण, देर से चयन प्रक्रिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं अभ्यर्थी। लोगों का कहना है कि संविदा कानून काला कानून है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, शोषण दमन का राज चलेगा, काम के बदले चौथाई दाम मिलेगा। लोगों का कहना है इससे शोषण बढ़ जाएगी, खासतौर से महिलाओं और जो नए लोग होंगे उनके ऊपर और प्रेशर बनेगा। जब नौकरी न मिल सके सम्मान की तो योगी सरकार किस काम की, ये भर्तियों का नारा जो कि काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आज से होंगी। अब MBA MCA में सीधा प्रवेश मिलेगा। तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अभ्यर्थियों के पक्ष में बयान जारी किया। कहा बेरोजगारों के कारण अभ्यर्थियों के मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो गए हैं, अब उन्हें दूर करने का समय आ गया है। और नई शिक्षा नीति से शिक्षकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी। अभियान के तहत अभ्यर्थियों ने लिखा अच्छे दिन अलविदा, अब 5 साल संविदा। वहीं ITI में सेमेस्टर सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के कम अंक आए हैं या फिर वे कम अंकों से निचले पायदान पर चयनित है, उनके बाहर होने का तलवार लटक चुका है, यानी कि उनके बाहर होने के आसार ज़्यादा हैं, क्योंकि कई लोगों की सूची में परिवर्तन होने से उनको बाहर होना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने गलत प्रविष्टियाँ भरी थी उन्हें सुधार करने का मौका दिया गया, जिसके कारण अब वे मेरिट में आ जाएंगे। वहीं हैप्पी नेशनल अनएम्प्लॉयड डे। आप सबको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 20 को समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा। समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर को नगर के 58 केंद्रों पर होगी। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। तो पत्र क्या था इसमें, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपको यह खत आपके जन्मदिवस के अवसर पर लिख रहा हूँ। पिछली बार हम उत्तर प्रदेश के युवा आपसे इसी तरह की ग्रेडिंग 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग किए थे। अनुरोध किए थे कि आप उस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से बात करेंगे, लेकिन आपने हम युवा वर्ग की उम्मीद पर पानी फेर दिया। आज 2 वर्ष हो गए लेकिन आपको कोई संवेदना नहीं है। एक परिवार की पूरी पूंजी होती है उसके बच्चे को नौकरी में देखना, लेकिन आपने उसे बेरोजगारी के दलदल में ढकेल दिया। जिस प्रकार से किसी महापुरुष के जन्मदिवस को उसके महान कार्यों के लिए किसी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज संपूर्ण भारतवर्ष आपके जन्मदिन 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। माननीय, आपने जो सपने दिखाए 2 करोड़ युवा रोजगार के, उसे भूला नहीं जा सका है। उत्तर प्रदेश बिहार के चुनाव भी दूर नहीं है। ये इतिहास की वीडियो पता नहीं लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।